हेलो दोस्त। एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में A1 मेडिकल अनफिट कैंडिडेट को टेक्नीशियन मिलेगा क्या, ऐसा बहुत लंबा चला था और बहुत लोग भी समझाए थे। स्टार किड तो सबसे ज़्यादा ही समझाए थे, लेकिन अब आरआरबी भोपाल में कुछ हिंट मिलने लगा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ फाइनल नहीं है। फाइनल जब होगा जब अनफिट का पूरा लिस्ट आ जाएगा, यानी उन कैंडिडेट का नाम आएगा, जब कैंडिडेट को कैंसिलेशन किया जाएगा कैंडिडेचर, तब फाइनल डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी पीसीएमडी का फाइनल रिपोर्ट आ गया है। जब लोग अपील किए थे तो उसमें कुछ कैंडिडेट फिट और अनफिट हो गए, लेकिन वहाँ भी एक दिख रहा है सच्चाई, कुछ न कुछ तो हिंट दिख रहा है कि जो जिस कैटेगरी में है उसी में काट क्लियर किया है तो उस कैंडिडेट को फिट घोषित कर दिया, वगैरह बाकी को अनफिट घोषित कर दिया। तो चलिए ये देखने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, हमें वेबसाइट पे ही चलना पड़ेगा। तो चलते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट है आरआरबी भोपाल का। तो देखिए भोपाल पे हम थोड़ा सा भी नीचे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से हमें एक चीज़ और डाउनलोड करना था, जिसमें आपको कैंडिडेट का जो यहाँ पे जो कैंडिडेट के लिए बाकी प्रोसेस आया था उसमें एक एक करके देखने के लिए मैंने खोला था। तो हम सबसे ऊपर से आपको शुरुआत करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नीचे से थोड़ा ठीक नहीं है, तो आज के डेट में नहीं, 24/6/2020 के दिन में आया है। क्लिक हेयर इंपोर्टेड रिगार्डिंग नोटिस सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन इतना, और रिगार्डिंग अपील टू WRPCMD। वेस्टर्न रेलवे का आरआरबी भोपाल में जो वैकेंसी था उसके लिए जो पीसीएमडी के लिए फाइनल अपील किए थे, मतलब कि हम फिट हैं और वो 1000 रुपये के डीडी के साथ अपील किए थे, उन कैंडिडेटों का 10 लोगों का नाम आ चुका है जो लोग अपील किए थे। बाकी का तो नहीं आया, बाकी लोग और भी होंगे जिन्होंने अपील भी नहीं किया होगा। तो इसको ओपन करेंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन इसको ओपन करने से पहले हमें यहाँ वेबसाइट पे नीचे जाके हमें वो कैंडिडेट को एक बार अपलोड कर लेना पड़ेगा, जो कैंडिडेट को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा जिनके लिए आपका मेडिकल के लिए बुलाया था और बोला था कि आप अपील कर लीजिए, नहीं तो आपकी कैटेगरी में, आप जिसमें रिक्वायर कैटेगरी है वो पास नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे होगा, नीचे की तरफ अगर देखेंगे, 1 मिनट कहाँ गया जी, 1 मिनट, सेकंड स्टेज पे आ गया है। तो एक स्टेज पे हमें मिलेगा, हमें कैंडिडेट का अपील के लिए। तो अपील वाला लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरे पास है मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, वेबसाइट पे वो पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो फाइनल अपील का जो कैंडिडेट का नाम है उसके लिए इन्होंने दिया है, जिनमें कहा है कि जो कैंडिडेट फाइनल अपील किए थे उनकी स्टेटस आ गई है, और स्टेटस रिमार्क में दे दिया है। रिमार्क में कैसे दिया है इसको ध्यान से देखिएगा। पहला कैंडिडेट को बोल्ड करके दिया है, दूसरे कैंडिडेट को बिना बोल्ड का लेटर है, और जो बोल्ड में है कैंडिडेट वो फिट है, देख लीजिएगा लिखा हुआ फिट है। और फिट लिखने का मतलब ये है कि कैंडिडेट उस कैटेगरी में फिट हो गया। देखिए A1 कैटेगरी में फिट हो गया, A1 के अंडर में फिट हो गया, और कैंडिडेट यहाँ पे A1 फिट में हो गया, यानी B1 और अंडर में फिट हो गया। तो अब एक कैंडिडेट का नाम देखेंगे, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक सच्चाई यहाँ मिलती थी। कुछ लोग बोले थे कि जो हमारा एलपी और टेक्नीशियन का मेडिकल का अनफिट वाला लिस्ट है वो अलग अलग नहीं है। तो मैंने बोला था आपको कि आरआरबी भोपाल और आरआरबी आपका बिलासपुर, दोनों भोपाल और बिलासपुर दोनों में ऐसा लिस्ट दिया हुआ है जिसमें एलपी का अलग, टेक्नीशियन का अलग लिस्ट है। तो कुछ लोग नहीं मान रहे थे, तो उसको भी देखेंगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम उस लिस्ट को देख लेते हैं जो फाइनल अपील के लिए फर्स्ट लिस्ट आई थी जो कैंडिडेट का, और भोपाल के लिए आया था ये वाला, जिसमें WR की भी दी और आपका दूसरे वाला जबलपुर वाला, दोनों वाला के लिए था। इसमें देखिए सबसे पहले 1 से लेके नीचे तक के कैंडिडेटों को यहाँ देखिए सब में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अंडर A1, और जो कैंडिडेट का स्टेटस था उसको इधर लिखा था। और ये लिस्ट कहाँ तक आई थी, तो 100 कितने तक आई थी, तो देखेंगे, आप देखते जाएंगे। तो देखिए A1 अंडर कहाँ तक आई थी, तो A1 अंडर एक जगह ख़त्म होगा, वो 143 के आसपास समाप्त होना चाहिए। देखिए 143 में A1 अंडर समाप्त होता है, B1 अंडर समाप्त होता है, यानी 143 कैंडिडेट वो थे जो एलपी के लिए थे, और 143 एलपी की तो सीट भी नहीं भोपाल में बचा था। तो कुछ लोग बोले कि इनके टेक्नीशियन में मिलेगा, और टेक्नीशियन के भी बाद में पैनल अलॉट हो गया, यानी इसके भी सीट नहीं बचे, और टेक्नीशियन में बहुत कम कैंडिडेट का था, यानी फिर भी कह सकते हैं 143 से लेकर 90 कितने तक है लिस्ट, 190 तक है, ये टेक्नीशियन का लिस्ट था। अब इसमें से कहेंगे कि पहले वाले लिस्ट से इसमें लिस्ट में सच्चाई क्या पता चलेगा।
पहला सच्चाई तो ये यहाँ पे आपको पता चल रहा है। अभी पूरी 100% जब पता चलेगा जब रिजेक्ट लिस्ट आएगा। यहाँ अभी एक पहला सच्चाई पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में रिक्वायर था उसमें पास हुआ तो फिट, नहीं तो अनफिट। अनफिट अब क्यों लिखता, कैंडिडेट को लिख देता कि अब टेक्नीशियन में मिलता, फाइनल आपका पीसीएमडी हुआ है। चलिए नहीं भी हुआ तो आगे वाले लिस्ट में इंतज़ार करेंगे कि इनको पैनल में दिया गया या नहीं दिया गया। और ये दोनों लिस्ट आप संभाल के रखना, भोपाल और आपका बिलासपुर का, दोनों में क्लियर हो जाएगा, आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर हमें क्लियर करना है कि इनमें जो कैंडिडेट हैं उनकी स्टेटस क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम 8 नंबर कैंडिडेट का स्टेटस चेक करेंगे तो इन्होंने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई हुआ था लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में थे तो इनकी अपील भी अस्वीकृत किया गया। और ये अगर दिख जाए कैंडिडेट कि हमें कहाँ पे है तो पता चल जाएगा कुछ, तो ये दिख जाएंगे कैंडिडेट 156 नंबर सीरियल में, जहाँ पे हम मेन में जाएंगे। और ये कैंडिडेट किस में है, तो आपके टेक्नीशियन के लिए थे। तो टेक्नीशियन में भी रहते हुए कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस में जॉब नहीं मिला है तो 156 नंबर हम इस लिस्ट में देख लेंगे। 156 नंबर, तो 156 देखिए कैंडिडेट का नाम के साथ आप देख लेंगे, रुपेश कुमार। B1 अंडर और B2 अंडर ये पास थे। लेकिन B2 अंडर पास होने के साथ साथ कैंडिडेट के साथ एक इशू था कलर ब्लाइंडनेस का, जिसको DMB में क्लियर कर दिया। इसको कैंडिडेट को आगे की प्रोसेस भी नहीं करने दिया फाइनल अपील का। अब इसमें कहेंगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनकी क्या कैटेगरी है, LP और टेक्नीशियन कैसे दिखेगी। तो ये 2 कैंडिडेट हैं, देखिए एक अनफिट कर दिए गए, एक फिट कर दिए गए, आशीष कुमरावत और दूसरा रोशन कुमार। रोशन कुमार फिट हो गए और ये हो गए। दोनों का नंबर से अगर देखेंगे तो वहाँ लिस्ट में 32-33 दोनों का दिख जाएगा। तो हम उस लिस्ट में फिर से देखते हैं, तो उस लिस्ट में अगर देखेंगे तो 32-33 143 से पहले आपका LP के थे कैंडिडेट। तो LP में देखिए 32-33 में क्या कैंडिडेट का है, देखिए आशीष कुमावत और रोशन कुमार। रोशन कुमार A2 में फिट थे तो A2 से A1 में अब फिट हो गए। PCMD में A3 में जो कैंडिडेट थे वो A1 में नहीं पहुंच पाए, इसलिए अनफिट हुए। यानी जो रिक्वायर मेडिकल कैटेगरी था वो पास हुए तभी आगे प्रोसेस हुआ। अब टेक्नीशियन वाला केस में चलेंगे तो टेक्नीशियन वाला केस में अगर एक कैंडिडेट कोई ले लेते हैं यहाँ से, अगर मैं लास्ट वाला 10 वाला ले लेता हूँ कैंडिडेट का जो फिट हुए हैं तो इनका भी स्टेटस पता चल जाएगा। देवेंद्र शुक्ला जी का लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है, वो मैंने ऑलरेडी सर्च करके देख लिया है। तो अगर सर्च करके देंगे तो 166 में आएगा कैंडिडेट का नाम। 166 किधर है जी, 166 देवेंद्र शुक्ला जी। B1 अंडर थे और पहले C1 अंडर में पास थे। ध्यान दीजिएगा जब PCMD हुआ तो फिर से ये B1 अंडर में पास हो गए, जिससे इनको टेक्नीशियन का पोस्ट आगे मिलेगा। ये ऐसा अभी 3 लोगों को इस मेडिकल कैटेगरी में मिल रहा है कि जिन्होंने 10 WR के लिए अप्लाई किया था, यानी री मेडिकल के लिए अप्लाई किया था, उनकी 10 में से 3 लोगों की स्वीकार कर ली गई है। एक का अपील ही नहीं स्वीकार हुआ, बाकी 6 लोगों का रिजेक्ट यानी अनफिट के अनफिट ही कर दिया गया। यानी सच्चाई ये है कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टेटस में आपको अगर पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से अगर अपने मेडिकल क्लियर नहीं किया है तो नीचे की पोस्ट की वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रूल कहता है, रूल यही कहता है कि आपको जो A1 मेडिकल फिट कैटेगरी है वही मिलेगा, चाहे आपने नंबर कितना भी लाया हो। अब लोगों का ये था कि मैं A1 मेडिकल में फिट हूँ, मेरा नंबर 100 में से 90 है तो जो 40 वाला कटअप है उसका पोस्ट मुझे मिल जाएगा। तो दोस्त आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि जितने भी वैकेंसी है उसके 1 गुना मेन में और 0.5 गुना वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया है। तो कैसे सोच सकते हैं कि आपको 100 वाला को 40 पे, 40 वाला को इसमें और मेन लिस्ट से वेटिंग में लिस्ट में दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट से लोग बाहर चले जाएगा। ये स्टार किड का कहना था और दूसरे को जो बूढ़ा कहता था उसके कहना था। तो जवानी अभी बहुत जल्दी उतरने वाली है, क्योंकि अभी और लिस्ट आएंगे तो सारा डिटेल दिखेगा और डिटेल दिखेगा तो सच्चाई नहीं छुपता, ये ज़रूर आएगा। हाँ, चैनल बहुत प्रोग्रेस कर सकता है, लोगों को गलत बना सकते हैं, न्यूज़पेपर देख के फेक गलती बता सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि जो हकीकत है वो हकीकत है, चाहे वो चैनल छोटा हो वो या चैनल बड़ा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी को कह लीजिए, लेकिन रिजल्ट
और जॉब के बीच में ना तो यूट्यूबर है, ना तो कोई छोटा चैनल है, ना कोई बड़ा चैनल है तो रेलवे और रेलवे के बीच में कैंडिडेट, दोनों के जो फेयर कैंडिडेट है उन्हीं का सिलेक्शन ज़्यादा होने की चांस है। थैंक यू, धन्यवाद।